जो इन्होंने मूर्तियों को आडंबर दे करके उनकी रचना करके उनको एक जुमली वो पहनावा दिया गया है, क्या हम ये समझ सकते थे कि वो तो हमारे बुद्धि ही है? भाषण देना नहीं आता, लेकिन मुझे सच्चाई बतानी बखूबी आती है। मान्यवर काशीराम जी ने 85% के उस आंकड़े को सही करके दिखाया था, जिसे आज हम भूल चुके हैं। हम लोग गले में हमारे कहानी थी और पीछे झाड़ू थी, उससे पिछवाड़ा छोड़ करके हमारे गले में टाई आ गई और हाथ में कलम आ गई। अब सोसाइटी करने का समय आया तो उसके लिए हमने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। क्यों? सम्राट अशोक जी ने 84,000 स्तूप बनाए थे। अगर वो उन स्तूपों को ना बनाते तो क्या हम जान सकते थे कि हमारे बुद्ध के कितने अवशेष हैं? जय भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। ये जय भीम का नारा नहीं है, ये हमारा टॉनिक है। जब तक हम जय भीम नहीं बोलते तब तक हमें लगता है कि आज हमने कोई एनर्जी ड्रिंक नहीं पिया। तो इसलिए एक बार जोरदार हमें अपनी सहभागिता दिखाते हुए जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए ज्योतिबा बाई फुले जी को, सावित्रीबाई फुले जी को, साहू जी को, हमारे सोती हुई कौम को जगाने वाले माननीय काशीराम जी को नमन करती हूँ। और सबसे बड़ी बात, 25,000 सालों की गुलामी से हमें मुक्त करने वाले, मानव को मानव बताने वाले हमारे मसीहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को कोटि कोटि नमन करती हूँ। 25,000 साल की गुलामी तो उनकी थी जो पुरुषों की थी, लेकिन हमें तो हमारी गिनती का आभास ही नहीं है महिलाओं को कि हमें पता नहीं कितने वर्षों की गुलामी से मुक्त कराया बाबा साहब ने। और बाबा साहब का नाम जो हम लेते हैं वो एक श्रद्धा के साथ और एक विश्वास के साथ, और वो दबे कुचले समाज के ही मसीहा नहीं थे, वो सर्व समाज के मसीहा थे। सर्व समाज के लिए उन्होंने संविधान में अधिकार दिए हैं। जो ये कहते हैं कि जय भीम सिर्फ एक नारा है दलित दबे कुचले लोगों का, SC ST OBC का, वो ये गलत कहते हैं। क्योंकि अगर कुछ उनमें से पढ़े लिखे हैं तो वो संविधान को उठा करके देख ले और संविधान में पढ़ ले कि वहां पर किसे वो अधिकार नहीं दिया। आप सब लोग कहीं ना कहीं कभी ना कभी मंदिर जाते होंगे, लेकिन उस पुजारी को भी कहते सुना होगा अगर उसकी लड़ाई हुई है तो तुझे कोर्ट में देख लूंगा। वो कोर्ट क्या है? वो कोर्ट बाबा साहब का संविधान है। वो बाबा साहब की वो आखिरी उम्मीद है। जब लोग हार जाते हैं सबसे तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। तो आज उन्हीं मसीहा को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। और जब महिलाएं घर से बाहर निकलने में भी सकुचाती थी, महिला अगर बाहर जाती है तो उस पर 4 लांछन लगाने वाले साथ में खड़े हो जाते थे। ऐसे समाज की प्रेरणा रही बहन कुमारी मायावती जी के 67 साल के जन्मदिन पर। उन्हें बहुत बहुत और हम सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं देती हूँ। एक ऐसी बहन जी जो हमारे प्रेरणा स्रोत है, सभी आयरन लेडी कहा जाता है, और यूपी के इतने बड़े सूबे, भारत के इतने बड़े भूखंड जो उत्तर प्रदेश कहा जाता है, उसकी 4 बार मुख्यमंत्री रही है। और बाबा साहब के मिशन को चलाने के लिए ना उन्होंने किसी के कहे सुने की कोई भी चिंता की, और उन्होंने अपने सर्व समाज के लिए उन्होंने जो संभव हो सका था वो कार्य किया। मुझे भाषण देना नहीं आता, लेकिन मुझे सच्चाई बतानी बखूबी आती है। आप मुझे कोई भी ये बता दें कि किसी भी मुख्यमंत्री ने इतना कार्य किया हो तो। बहन कुमारी मायावती जी ने मंदिर चाहे नहीं बनवाए, लेकिन उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाए हैं, उन्होंने वो मेडिकल कॉलेज बनवाए हैं, उन्होंने वो हॉस्पिटल बनवाए हैं जहां पर लोगों को रोजगार भी मिलता है और इलाज भी मिलता है और शिक्षा भी मिलती है। हम फ्री की बिजली पानी के चक्कर में ना पड़े। हमें वो मुख्यमंत्री चाहिए जो हमें सत्ता और सम्मान की लड़ाई हमारे लिए लड़े। हमें ऐसा मुख्यमंत्री ही हम अपने प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे
कि भाई बहन जी हमारी भावी प्रधानमंत्री हैं और वो एक सूबे की होकर के जब उन्होंने कितना कुछ किया है, और अगर वो संपूर्ण भारत की बागडोर उनके हाथों में आ जाए तो वो क्या कुछ नहीं करेंगी। आज इस बात का लोहा संपूर्ण विश्व मानता है कि अगर ब्राह्मण कहते हैं कि बाबा साहब अगर दलितों में पैदा ना होते तो आज वो पूछते। ये उनकी सोच, घटिया सोच ये बताती है कि मानव में वो भेद करते हैं। यही कारण है मान्यवर काशीराम जी ने सोती हुई कौम को जगाया था। मान्यवर काशीराम जी ने 85% के उस आंकड़े को सही करके दिखाया था जिसे आज हम भूल चुके हैं। हम अपने बहुजन भाइयों में एका क्यों नहीं करते हैं। मैं कहना चाहूंगी कि ये बहुजन समाज पार्टी सबकी पार्टी है। यहाँ पर किसी एक का भी बोलबाला नहीं है। यहाँ हर समाज को आगे रखने की बात कही जाती है और आगे रखा भी जाता है। जैसा कि अभी कहा गया है 50% की भागीदारी युवाओं की होगी, और वो आज बात सच होती दिखाई दे रही है क्योंकि 50% से ज्यादा तो युवा बैठे हुए हैं। 60% का जो है वो भी अपने आप को बुजुर्ग नहीं समझेगा, वो भी हमारा युवा साथी है। तो इसलिए मैं कहती हूँ अगर मान्य काशीराम जी बैठ जाते कि मैं बुजुर्ग हो गया तो क्या हम आज यहाँ पर इस तरह से बोल पाते। उन्होंने सोती हुई कौम को जगाया था। सोती हुई कौम को जगाने का मतलब ये नहीं है कि हम सोए हुए थे। उन सोती हुई कौम को जगाने का मतलब ये कि हम अपने अधिकारों को, अपने हकों को और अपने कार्यों को, कर्मों को, कर्तव्यों को जो भूल चुके थे और जो बाबा साहब की वजह से, संविधान की वजह से, मिले हुए आरक्षण की वजह से नौकरियां लेकर घरों में तो बैठ गए, लेकिन उसको हम जब हमारा पे बैक टू सोसाइटी करने का समय आया तो उसके लिए हमने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। क्यों? क्योंकि नौकरियां हमें मिल चुकी थी। हम लोग गले में हमारे घाड़ी थी और पीछे झाड़ू थी, उससे पिछवाड़ा छोड़ करके हमारे गले में टाई आ गई और हाथ में कलम आ गई। लेकिन क्या आपने सोचा है वो किसकी बदौलत आई? ऐसे महापुरुषों को हम याद ही ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यही याद दिलाया हमें मान्यवर काशीराम जी ने। उनके ही पद चिन्हों पर चलते हुए मान्यवर काशीराम जी ने एक ऐसा हीरा तराशा जो 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहते हुए सब समाज के लिए सब काम किए, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने क्या कहा कि वो तो पत्थर के महल बना रहे हैं। आपने देखा होगा सम्राट अशोक जी ने 84,000 स्तूप बनाए थे। अगर वो उन स्तूपों को ना बनाते तो क्या हम जान सकते थे कि हमारे बुद्ध के कितने अवशेष हैं? क्या आज जो मंदिरों के नीचे पड़े हुए दबे हुए पाषाण मिल रहे हैं, क्या हम ये जान सकते थे कि वो हमारे बुद्ध के हैं? जो इन्होंने मूर्तियों को आडंबर दे करके, उनकी रचना करके उनको एक जुमली वो पहनावा दिया गया है, क्या हम ये समझ सकते थे कि वो तो हमारे बुद्ध ही है? इन्होंने तो हमारे बुद्ध को भी चुरा लिया। तो ये सम्राट अशोक की देन थी। तो उसी तरह से बहन जी ने अपने बहुजनों के, जो बहुजन नायक है हमारे, उसके वर्चस्व को कायम रखने के लिए प्रेरणा स्रोत बनाया गया नोएडा में 15 नंबर सेक्टर में। तो क्या वो गलत था? वो सही था। लेकिन अब हमें जो भी कोई बात कहे, हमें बहन जी के किए हुए कार्यों को पढ़ना होगा और लोगों को बताना होगा कि वो पत्थर के अवशेष नहीं है, वो हमारे बहुजनों के स्मारक है। वो अगर तुम मंदिर बनाते हो, करोड़ों का चंदा लेते हो, तो हमारा भी तो अपना कहीं ना कहीं कुछ वर्चस्व होना चाहिए भाई। क्यों नहीं होना चाहिए हमारा? क्यों हम जाए काशी में और क्यों जाए हम कहीं भी किसी भी धर्मस्थल में? हमारा धर्मस्थल हमारा प्रेरणा स्रोत है, हम वही जाएंगे। तो हमें अपने बच्चों को भी अपने बहन जी के किए कामों को बताना होगा। और बहन जी के जन्मदिन की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय।